फ्रेंड्स, दिव्यांशु साहानी, फाउंडर मेंबर फिन लीगल फॉर्टे कॉर्पोरेट एडवाइजर्स। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। आज का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 8 कंपनी, एनजीओ से रिलेटेड ही है वो। और वो टॉपिक है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है एनजीओ को रजिस्टर कराने की, या कौन कौन बंदा एनजीओ को रजिस्टर करा सकता है, और साथ में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है एक एनजीओ को रजिस्टर कराने में। ठीक है, और ये एनजीओ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही रजिस्टर होगी। तो पहले बात कर लेते हैं कि कितने मेंबर्स की जरूरत पड़ती है एक एनजीओ को रजिस्टर कराने में। तो सर 2 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप एक मेंबर हो तो आप अपनी वाइफ या पेरेंट्स या किसी फ्रेंड को भी ले सकते हो अपने साथ में, और आप एक एनजीओ को रजिस्टर करा सकते हो। सो 2 बंदों की जरूरत पड़ती है इसमें, पहली चीज। और 2 बंदों के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चाहिए होगा आपका पैन कार्ड, दूसरा चाहिए होगा आधार कार्ड, तीसरा ईमेल आईडी, फोर्थ फोन नंबर, फिफ्थ एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिक्स्थ आपका बैंक स्टेटमेंट नॉट मोर देन 2 मंथ्स ओल्ड, एंड फिफ्थ आपका वोटर कार्ड। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, और अगर आपके पास वोटर कार्ड भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो आप पासपोर्ट भी दे सकते हो। इन तीनों में से एक चीज आप दे सकते हो, और साथ में बैंक स्टेटमेंट एज एन एड्रेस प्रूफ भी दे सकते हो। ठीक है, सो आपको रिपीट कर देते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फोटो, बैंक स्टेटमेंट और वोटर कार्ड। और वोटर कार्ड की जगह ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी चल जाएगा। और आप एनजीओ को ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में जहां पर भी रजिस्टर कराना चाहते हो, चाहे अपने घर में रजिस्टर कराना चाहते हो, चाहे किसी ऑफिस में रजिस्टर कराना चाहते हो, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल इज मस्ट। बिना इलेक्ट्रिसिटी बिल के आपकी एनजीओ को रजिस्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस पर आपका वो एड्रेस लिखा हो, उसी एड्रेस पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। और साथ में एक एनओसी हम लोग यहाँ से एनओसी हम जनरेट करेंगे, उस पर उस ऑनर के साइन हमें चाहिए होंगे। राइट, सो दीज आर द नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, आई थिंक सो सबके पास अवेलेबल होते हैं आज की डेट में। तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। साथ में 2 मिनिमम मेंबर चाहिए, एक के बिना नहीं होगा। मिनिमम 2 मेंबर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर दी एनजीओ अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। साथ में कई लोग, मेरे पास क्वेरीज आई है कई लोगों की कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है सर, 10 लाख होती है, 15 लाख होती है। सर इसमें कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मिनिमम 10,000 रुपीज की कैपिटल, शेयर कैपिटल से भी इस एनजीओ को जनरेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हो, तो उसमें आज की डेट में आपको भी पता है कि करंट अकाउंट में मिनिमम 10,000 से बैंक अकाउंट खुलता है। तो 10,000 की कैपिटल से आप खोल सकते हो इस एनजीओ को, कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। कई लोग ये भी मेरे से क्वेरीज करते हैं कि सर एजुकेशन के लिए क्या ग्रेजुएशन चाहिए, कि मैं इसमें एनजीओ में डायरेक्टर बन सकता हूँ या शेयर होल्डर बन सकता हूँ, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, आप सिर्फ 18 ईयर्स से अबव हो, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, तो आप एलिजिबल हो। एजुकेशन से इसका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। कोई भी बंदा एनजीओ को रजिस्टर करा सकता है अगर उसके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताए हैं। साथ में अगर हम बात करें कि जो पर्सन ऑलरेडी एक एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर है और उसके पास ऑलरेडी डिन नंबर है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होगा। सर जो मैंने आपको पहली वाली लिस्ट दी है, अगर उसमें से आप वोटर कार्ड वाला, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट वाला हटा दो पॉइंट, तो नॉर्मली सिर्फ पैन, आधार, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फोटो, ये 5 डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी डिन नंबर है और आप किसी एनजीओ में ऑलरेडी डायरेक्टर या शेयर होल्डर हो, और वो एनजीओ सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। और 10 से 12 दिन का इसमें टाइम लगेगा। और कोई क्वेरी आपको पूछना है, सो उसमें लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने और भी वीडियोस इससे रिलेटेड डाली हुई हैं, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो कि सेक्शन 8 के क्या बेनिफिट्स हैं, 1280G के क्या बेनिफिट्स हैं, और भी सेक्शन 8 रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।